अगस्त तारीख कितनी आज? 10 तारीख और दिन मंगलवार। सबका स्वागत और धन्यवाद। आज कल राधाष्टमी है। एक दिन पहले तो कल राधाष्टमी का कार्यक्रम हमारा दूसरे मंदिर में है। तो आज हम प्रभुपाद कृपा से राधा अष्टमी के बारे में, राधा जी के बारे में, राधा अष्टमी का तो राधा जी का प्राकट्य। अब देखो कि हम सब लोग जो दुनिया में खोए हुए हैं, हम जीवन का उद्देश्य कुछ और ही समझे हैं। खोयापन, ये अविद्या, हम लोगों ने जीवन का उद्देश्य सोच रखा है खाना पीना सोना, बस विषयों को भोगना। जीवन का उद्देश्य केवल 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 भगवत प्राप्ति है। ये खाना पीना सोना हमने पशु पक्षी की योनि में भी किया। जैसे एक बड़ा फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य वेतात पशु भी नरानाम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करें, हम अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। पशु भी ऐसा करते हैं। पर अंतर क्या है? धर्मों की देशा अधिक विशेषा। विशेषता है धर्म। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे न हीना पशुए समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो आज हम 2 टांग वाले पशु बन रहे हैं, धर्म से हीन हो रहे हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। पशु पक्षी के लिए कोई नियम नहीं है। खाना पीना सोना वो सब एक जैसा, नियम कोई नहीं उनके लिए। मान लो शेर अगर दूसरे जानवर को मानता है, उसके लिए पाप नहीं है। उसका शरीर ही ऐसा बना है, योनि उसकी ऐसी है। मनुष्य शरीर में अगर आकर हम ऐसे काम करते हैं तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो हम लोगों को धर्म का पालन करना है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और भगवान के नियम क्या बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। याद रखो, हम सभी भगवान के हैं, सभी कृष्ण के हैं। ना हम ये शरीर हैं, ना इस संसार से हैं। अभी हमने अपने आप को शरीर में समझ लिया है। इस संसार से मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये कुछ नहीं। हम तो जीवात्मा हैं। तो हमें उस जीवात्मा को समझने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। और समझने के लिए जो भगवान ने शिक्षा दी है वो धर्म है, भगवान के द्वारा। जैसे अर्जुन ने गीता में युद्ध करने के लिए मना कर दिया था भगवान को। ये शरीर के स्तर की बात है। अर्जुन ने कहा, भाई युद्ध करने से योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी। स्त्री जब जवान स्त्री विधवा हो जाती है तो वर्ण शंकर पैदा होते हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन होती है। तो मना किया। तो फिर भगवान ने समझाई सारी बात गीता में, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन को। फिर अर्जुन आखिर में कहते हैं, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सब मोह में पड़े हैं। मोह कहाँ से आया? काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युता, ही कृष्ण आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए। करिसे वचनम तवा, आपके वचनों का पालन करूँगा। हम सब मोह माया पड़े हुए हैं और अपने काम को नहीं कर रहे। काम का क्या? आत्मा का उत्थान। तो आत्मा के उत्थान में राधा रानी की बड़ी कृपा की आवश्यकता है। राधा जो हैं वो कृष्ण का ही स्वरूप हैं।
भगवान की आह्लादनीय शक्ति हैं। अर्थात भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो राधा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। और याद रखो, हम भी भगवान से ही आए हैं। राधा रानी भगवान का अपना स्वरूप है, हम भगवान की भिन्न शक्ति। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कश्यति। जीव मेरे वंश हैं, भगवान के ममे वंशो। जीव सनातन है, आत्मा, लेकिन अभी 6 इंद्रिय मन के साथ जीव बड़ा यहाँ संघर्ष कर रहा है और मेरी भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। हम यहाँ से नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, लेकिन अंदर इतनी गंदगी आ चुकी है कि ये बात जानते हुए हम अनजान बने रहते हैं। अब जैसे बच्चे को पता है ब्लेड से खेलना खतरनाक है, माँ बोलती है मत खेल, छुपा दे, फिर लेके ब्लेड से खेलता है, उंगली कटती है, फिर रोता है, चिल्लाता है, खून निकल रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है। हमें जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है, और हम जिस काम के लिए शरीर में आए हैं वो काम हम नहीं करते। हमारा काम है परमात्मा श्री कृष्ण से हमारा जो संबंध टूट गया उसको स्थापित करना। उस संबंध में राधा रानी की बड़ी आवश्यकता है, राधा रानी की बड़ी। तो उनके चरणों में प्रार्थना की है हमारे परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। तो ये प्रार्थना हम गाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे जय जय माधव दय से, राधे जय गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय माधव दहिते, राधे दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिने से, हरि निष्कुट राधे जय जय माधव जय राधे। वृषभानुदारी नव शशि लेखे, वृषभानु ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी राधे जय जय माधव जय राधे। करुणा कुरुमय करुणा करीते, करुणा करुणा बनी सनक सनातन वनिता चरिते, सनक सनातन राधे जय जय माधव जय राधे। राधे जय जय माधव जय। हे राधे, हे माधव की प्रिया, माधव कृष्ण है,
राधा रानी कृष्ण की बहुत प्रिय हैं। हम भी भगवान के, याद रखो इस बात को, ना हम ये भौतिक शरीर हैं, ना हम इस जगत से हैं। पर क्यों आए यहाँ हम? एक प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान सर्वगुण संपन्न है। उनका एक गुण है, वो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। और हम उनके बच्चे हैं, हम में भी थोड़ी सी स्वतंत्रता। भगवान ऐसे हैं जैसे समुद्र बहुत बड़ा और पानी का कतरा बहुत छोटा, लेकिन जो गुण समुद्र में हैं वो कतरे में भी हैं। समुद्र का पानी खारा और कतरा, बोलो, वो भी खारा। अंतर यह, समुद्र बहुत बड़ा है और कतरा बहुत छोटा है। हम उस समुद्र के पानी के कतरे के समान है, गुणों में एक समान है। तो हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी से। अभी देखो, जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद की कृपा से, एक बेटा, बाप ने कहा मेरी टांगें दबा रहा है, अभी उसकी मर्जी नहीं है, थक गया, टांगें मारूंगा तेरे को, दबाता है बेचारा बेमन के, मन नहीं है उसका। भगवान हमारे साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करते, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, हमें भी स्वतंत्रता दे रखी है। अगर वो भगवान हमारे साथ जबरदस्ती करें, अब जैसे एक कुत्ते का मालिक है, कुत्ते की उसने लीश, रस्सी, जो भी चेन पकड़ी हुई है हाथ में, कुत्ता अगर पीछे रहता है तो खींचता कुत्ते को आगे, आगे जाता फिर खींचता, कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ता है। भगवान कुत्ते की तरह हमें अपने साथ नहीं चलाते, हमें स्वतंत्रता दे रखी है, और हम मूर्ख जीव उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उनसे अलग हो गए हैं और इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। यहाँ से तो निकाल दिया जाएगा, कभी भी निकाल दिया जाएगा। तो हमारा अपराध है भगवान के चरणों में, हमने सोचा कि हम भगवान के अधीन क्यों रहें। ये प्रभुपाद समझाते हैं, इसी से हम भगवान से अलग हो गए और इस भौतिक जगत में आ गए। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, स्वतंत्र है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, जैसे बच्चे को समझाने पर भी माँ बाप ने नहीं समझा, उंगली काट दी। अभी हम लोग जो हैं दुखी हैं यहाँ पर, आपने माता पिता श्री कृष्ण से अलग हैं। अभी हमारा एक ही काम है कि कृष्ण की शरण में जाना, और कृष्ण की शरण में जाने के लिए राधा जी की जो कृपा, उनकी दया, उनका सहयोग परम आवश्यक है। प्रभुपाद समझाते हैं, अगर किसी को राधा जी की कृपा मिल गई, एक दिन मुझे याद है वृंदावन में जब मैं प्रभुपाद का सर्वेंट था 1975 में, हम सुबह सैर करने प्रभुपाद जी आते थे इस भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर। तो एक साइकिल वाला गया, उसने जाते जाते कहा राधे राधे। प्रभुपाद देखो, ब्रजवासियों ने राधा की शरण ले रखी है, एक दूसरे को राधा जी के नाम से मिलते हैं, राधे राधे कहते हैं। बड़े खुश हुए प्रभुपाद। तो हमें राधा जी की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। अभी हम जो महामंत्र भी जो जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। हरा शब्द हरा है, संबोधन में हरे आ रहा है। ये कौन है? ये राधा रानी। ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। राम का अर्थ है सुखों के भंडार। ये सर्वाकर्षक भगवान, ये सुखों के भंडार राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हमारा धर्म सेवा है। सुन रहा था मैं प्रभुपाद जी से, जीव का धर्म सेवा, लेक्चर में कह रहे थे प्रभुपाद। सर्विस तो हम अभी भी कर रहे हैं,
लेकिन भगवान की सर्विस नहीं कर रहे। पत्नी की कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, घर बाहर की कर रहे हैं। हम कोई यहाँ स्वामी नहीं, हम सभी सेवक हैं। पर हम इन किसी भी सेवा से आत्मा हमारी संतुष्ट नहीं हो सकती। आत्मा की संतुष्टि होगी केवल परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा करने से। इसलिए भगवान हमारे शुभ चिंतक होने के नाते हम सब के लिए गीता में कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सारे धर्म, तूने बहुत सारे धर्म बना रखे, छोड़ दे सब कुछ, मेरी एक ही शरण में आ जा। मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मेरे से अलग होकर तूने बड़े पाप कर लिए हैं, पर शरण में आ जाएगा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। और हमारी केवल बुद्धि इतनी मलिन हो गई है। कई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते भगवान को। पाप कर्मों के कारण बुद्धि मंद हो गई, मंद बुद्धि हो गई, बुद्धि मलिन हो गई, नहीं ठीक तरह से सोच सकते हम। और भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने से ही हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे, बुद्धि हमारी शुद्ध होगी और हम ठीक तरह से सोच पाएंगे। इसलिए भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सब जीवों का क्या कर्तव्य है? सबे पुंसो, जितने भी जीव हैं, ये नहीं ये इनका है इनका नहीं है, सबका। अभी कई जातियों बढ़ गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, स्त्री पुरुष गोरा काला कुछ भी हैं, सबका एक ही धर्म है, अधोक्षज। अधोक्षज भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों के परे हैं। यतो भक्ति अधोक्षज, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं उनकी भक्ति, यतो भक्ति उनकी भक्ति, उनकी सेवा। सेवा कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। वो भक्ति जो है बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति कहते हैं, प्रभु काम मेरा चल रहा पर थोड़ा प्रॉफिट कम है, इसको अच्छा कर दो, ये सब बेकार। जैसे मुझे याद है, प्रभुपाद तो बड़े स्पष्ट बात दी और बड़ी महान आत्मा के अवतारी पुरुष थे। वृंदावन की बात मुझे याद आ गई। एक वृद्ध स्त्री दिल्ली से आई थी, कुछ सेठानी थी वो। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, वो भी बैठी है, मैं भी वहीं पर हूँ। मेरे ख्याल में तीसरा और कोई नहीं था। वो सेठानी कहती है प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही। मैं तेरी लड़की की शादी करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरा काम तेरी लड़की की शादी कराना है? डांट लगाई, वो चुप हो गई। ये सब भौतिक बातें हैं, सब क्या लड़की की शादी, सब कर्मों के अनुसार सब हो। हमें तो केवल भगवान की शरण में जाना है जो प्रभुपाद ने दी है, बस केवल कृष्ण। जैसे चैतन्य चेतावृत में कहा है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब अभृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हमारा काम एक ही है, कृष्ण की सेवा में जाना। अगर कृष्ण की सेवा में जाने से मुझे कोई रोकता है, उसका त्याग कर दो, कोई भी अगर है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बाप का त्याग किया, भरत जी ने माँ ककेई का त्याग किया, भविष्य ने भाई रावण का त्याग किया, ब्रज की ब्राह्मण पत्नी ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग कर दिया। भगवान को पाना हमारा पहला काम है, जो प्रभुपाद बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। जो और कोई कई समझाते भी हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग कथा करते हैं, कथा का 12 लाख रुपया। भागवत की कथा हो रही है, भागवत तेरे बाप का है तो 12 लाख रुपया दे, तो बोलने का 12 लाख। तू तो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तेरे को कुछ नहीं, 12 लाख मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा लेकर के तुम पैसे गुरु की
वहाँ काम में से पैसे लेते हो तो पैसे ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। वो निकालना जरा कोट प्रभुपाद जी का। तो हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि शब्द हम कहते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें श्याम जी, बोलो हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, प्यार, बस कृष्ण प्रेम। अरे बाकी सब भौतिक चीजें हैं, कृष्ण प्रेम आध्यात्मिक दुर्लभ है। सिवाय कृष्ण प्रेम के हमें कुछ नहीं चाहिए। बीच में प्रसंग आ जाता है, कृष्ण प्रेमी दो भक्त थे महाराष्ट्र में, रांका और बांका, बड़े भक्त थे और बड़े गरीब बेचारे पर शुद्ध भक्त भगवान के। एक दिन नामदेव जी, जो भी वो भी बड़े भक्त भगवान के, नामदेव जी ने उनको देखा, बड़े गरीब है बेचारे ये। भगवान को शिकायत की, प्रभु आप दुनिया भर के लोगों को देते हो, अपने भक्तों को देते ही नहीं। भगवान कहते हैं नामदेव मैं देता हूँ, ये लेते नहीं। नहीं प्रभु नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, नामदेव जी को शंका रही। चलो दोनों नामदेव जी और कृष्ण भगवान आ गए। विट्ठल जिन्हें कहते हैं महाराष्ट्र में विट्ठल, वही विट्ठल, वही रुक्मणी विट्ठल, वही कृष्ण, अलग अलग नाम जगह जगह दे दिए भगवान को, वो एक ही है। तो आगे रांका जी आगे आगे आ रहे थे, बांका पत्नी माता पीछे पीछे, घूंघट निकाला होगा, यौवन अवस्था है। स्त्री अपना मुंह पर पुरुष को नहीं दिखाती, लोक लाज। तो भगवान ने कहा यही है ना, हाँ प्रभु आपसे क्या छिपा है। भगवान ने सोने के मोहरों का ढेर लगा दिया। कहते देता नहीं, ये देखो दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों के पेड़ के पीछे छिप गए। रांका जी आगे आगे देखा तो सोने की मोहरें, घर में कुछ है, समझ गए सारी बात। लेकिन मन में क्या आया, अगर इनको हम ले जाएंगे तो फिर कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, गोल्ड कॉइन्स की चिंता ही करनी पड़ेगी, चोर ना ले जाए। मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव भगवान ने ये सोने की मोहरें हमारे लिए भेजी हैं, ले चलो, अच्छा घर ले लो, मैं मना नहीं कर सकूँगा। उन्होंने क्या किया, सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेरी पत्नी नहीं देखेगी तो लेने के लिए नहीं कहेगी, मिट्टी डालना शुरू कर दी। रांका जी ने किया, बांका माता ने देख लिया, आ गई, उन्हें इसने देख लिया। वो क्या कहती हैं, पतिदेव क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसकी नज़रों में सोने की मोहरें मिट्टी से ज़्यादा नहीं, उसको बड़ी शर्म आए। मैं तो कह ले जाएगी, ये मेरे से भी आगे बढ़ी हुई है। ये है भक्तों की कहती, कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन उनको कृष्ण प्रेम मिला है। जिसे कृष्ण प्रेम मिल जाए उसे और क्या चाहिए। लेकिन हम कृष्ण प्रेम से वंचित होने के कारण दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, हमें लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हमको चाहिए। अगर हम मंदिर में जाएंगे, इतनी बड़ी लिस्ट भगवान के आगे रख देंगे बनाकर, प्रभु ये आपके भंडार बने, मुझे दे दो। हमने कुछ नहीं मांगना भगवान से, केवल उनका प्रेम, उनकी भक्ति। भक्ति करने से ही भगवान की प्रेम होगा, भक्ति नहीं करने से कुछ नहीं होगा। ये he is serving the money, he is not serving the cause. Question of payment, the service is not good because the payment means he is serving the money. अभी हम मंदिर में आकर भी पैसे लेते हैं तो पैसे की सेवा कर रहे हैं, भगवान की थोड़ी कर रहे हैं। कितनी दूर की बात की है, बोलो जवाब दो। ठीक कह रहा हूँ गलत? प्रभुपाद कहते हैं ही इज सर्विंग द मनी, पैसे की सेवा कर रहा है, इज नॉट सर्विंग द कॉज। यू टेक प्रसादम बट वाई सैलरी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी।
वेयर इज वैराग्य, रिनाउंसमेंट। वैराग्य कहाँ? भगवान को पाने के लिए तो वैराग्य, हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ मिलेगा तो है नहीं, जाएंगे हम, अरब रुपया मैंने जमा कर रखा होगा, जाऊंगा तो हाथ मेरे ऐसे होंगे खुले, आया तो हाथ बंद थे। सिकंदर की बात मुझे याद आ गई। कहते सिकंदर ने सारा धन जो है ना खजानों में भर दिया था। अभी वो ये देखना चाहता था, किसी ने बात सुनाई थी, एक फकीर ने ये बात सुनाई थी, साईं बाबा थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी। तो शिक्षा है, उसने डोंडी पटवाई कि मैं अपनी बेगम जो है 1 रुपये में बेचूंगा। कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? एक कोई पागल था, वृद्ध माँ थी, उसकी माँ को कहता माँ 1 रुपया दे, कहते रुपये तो सारा ले गया बादशाह, कहाँ दे दूँ, यहाँ से मर्जी दे, मुझे बेगम बिक रही है, 1 रुपये में ले आऊँगा और तू मर जाएगी तो मेरी रोटियाँ तो पकाएगी। वो मूर्ख था। अगर बुढ़ी परेशान हो गई, एक जगह से मिल सकता है रुपया, ये तेरा बाप मर गया था ना, उसके मुंह में 1 रुपया डाला था, वो गया और रुपया निकाला, सिकंदर के दो, मुझे बेगम दो, ये लो रुपया। वो पूछते कहाँ से रुपया, कहाँ से लाया तू, बताइए। उसने कब ने खुदवा कर उसमें से रुपये निकाल लिए। फिर जब आखिरी समय उसका आया, एक फकीर ने शिक्षा देनी चाहिए सिकंदर को, एक वो बहुत बड़ा बक्स ले आया। कहते बादशाह सलामत, ये एक मेरा तोहफा है, मेरा गिफ्ट है, ये खुदा को दे देना। खुदा को दे देना? कैसे दूंगा मैं खुदा को? देखूं से गिफ्ट क्या भेज रहा है। एक बक्सा खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां छोटा सा बक्सा निकला अंदर से। वो महात्मा शिक्षा देने के लिए आया था। उसमें कुछ बड़े कीमती कपड़े में कुछ लपेटा हुआ। कपड़ा खोला तो एक सुई निकली उसमें से। कहते ये देनी है खुदा को? कहते तू पागल है, मैं कैसे दूंगा ये सुई खुदा को? शिक्षा देने आया था, कहते एक खुदा को तो सुई तो दे नहीं सकता, खजाने जो भरे हैं इनका क्या होगा? अभी दिमाग उसका ठनका हुआ है, बाकी बात तो ठीक कह रहा है। फिर उसने कहा जब मैं मर जाऊं, यहाँ तुम मुझे दफनाने के लिए ले जाओ, मेरा खजाना सब साथ, और कफन से मेरे हाथ बाहर रखना। सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली आ जा रहा है। वो गाना भी है उसमें, ज़र सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, ज़र सिकंदर मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, यह घड़ी न हरगिज। कब? कौन? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मूरत के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कहो उन हकीमों से यूं बोल कर, कहो उन हकीम करते थे दावा किताबें खोल कर, यह दवा ना हरगिज खाली जाएगी, यह दवा ना जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब डोली निकलेगी, हर काम के लिए मुहूर्त निकालते बजे,
मैंने दुकान खोलनी है, मुहूर्त निकालो। मैंने मकान बनाना, मुहूर्त निकालो। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा। जो भी समय है, जिस समय में प्राण निकले, ये डोली घर में कोई नहीं रखता फिर शरीर को। आत्मा जब शरीर से निकल गई, ये शरीर किसी काम का नहीं। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमा नहीं हो। ये भी साईं बाबा ने बात बताई जी, मरते दम भी लुकमा नहीं यूँ कह गया। लुकमा ने हकीम था बहुत बड़ा, ऐसा उन्होंने सुनाया कि वो आर्टिफिशियल आदमी तैयार कर देता था। उसको पैसे दिए, जाओ सामान खरीद के ले आओ। आदमी किसी को नहीं पता लगता ये असली है या नकली है। उसका भी अंत, उसको पता लग गया 3 मिनट पहले कि मैं मरने वाला हूँ। उसने अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना लिए और लाइन खड़ी लंबी, 100 लुकमान की लाइन खड़ी। यमदूत लेने आए। वो सोचने लगे, एक को लेने के लिए बोला था यमराज ने, तो 100 खड़े हैं, किसको ले जाएं किसको छोड़ें। भागे भागे जाके यमराज को कहा, महाराज वो केस बड़ा सीरियस दिया आपने हमको, 100 आदमी खड़े हैं वहाँ पर एक ही शक्ल के। अच्छा, यमराज कहते मैं चलता हूँ। फिर कोई बड़े आदमी को अरेस्ट करना होता तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जाता साथ में, तो सिपाही छोटे मोटे को अरेस्ट करके ले आते हैं। यमराज मृत्यु के देवता आए, 100 आदमी की लाइन खड़ी है। लुकमान पंजाबी थे, यमराज भी कई भाषाएं बोल लेते हैं। उस लाइन के सामने खड़े हो कहते, वाह भाई बनाने वाले, तू एक गलों खुंज गया। बनाने वाले तूने कमाल किया पर एक गलती कर दी। लुकमान खड़ा था, भाई मैंने 100 आदमी अपनी शक्ल का बनाया, ये कहते मैं गलती कर दी। बाहर आया, कहते केड़ी गलों खुंज गया, कहते इससे गलों खुंज गया जरा, तो लाइन तो बाहर आ गया। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, ये घड़ी ना गई जो 100 आदमी अपनी शक्ल का बना लिया। और सिकंदर का दर्श यही, कुछ भी नहीं यहाँ का, केवल बस कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जो प्रभुपाद जी ने दी है। प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं, उनकी सच्चाई का नमूना। अरे जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना वो भी भक्त बनेंगे। ये उनकी सच्चाई का नमूना। आज तक बनाया किसी ने अंग्रेजों को भक्त? बोलो, बनते नहीं। ये तो बड़े, ये इतनी टेढ़ी खीर है अंग्रेज, क्या इनके बताएं बातें, क्या इनके कर्म हैं। दुर्गति है, देखने में बड़े सुंदर हैं पर कर्म इनके इतने गंदे हैं, निकृष्ट कर्म हैं। मैं कोई कहे मुझे मैं इंग्लैंड में या अमेरिका में रहूं, मैं अमेरिका में रह सकता हूँ, इंग्लैंड में मैं, कोई मुझे $1 करोड़ दे तो मैं परमानेंट मान्य रहूँगा। मेरे गुरु के प्रचार किया, मैं वापस आता हूँ, जाता हूँ वापस आता हूँ। इतना बेकार है वहाँ पर, इतनी दुर्गति है लोगों की। तो हम लोग सच्चाई को भूले हुए हैं। हम ये भूले हुए कि अब दुनिया से जाना है। तो याद कब होगा, ध्यान कब आएगा? ये भजन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, जर मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी, यह घड़ी ना जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी
बिन मूरत के उठा ली जाएगी। एक बार हम जम्मू में सत्संग कर रहे थे, पुलिस के आईजी के घर में, बहुत लोग बुलाए। तो प्रसंग भगवान भी गीता में 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये हम खुद भी करें, दूसरों को भी कराएं। ऐसा ही प्रसंग चल रहा था। वो आईजी की जो पत्नी थी वो भी बड़ी ऑफिसर थी, उठ के भाग गई सत्संग से, क्योंकि ऐसा प्रसंग चल रहा, वो सुनने भी नहीं सकती। जब वो मृत्यु आ जाएगी फिर क्या होगा। अभी उसका फ़ोन आया मेरे को, कहते हैं आपने मुझे इस रास्ते पर लगाया था, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे। आईजी की पत्नी, अभी तो आईजी तो डीजी बन के रिटायर भी हो गया। फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो ये ठीक है, पहुँचे नहीं। कहते नहीं सब मना कर रहे हैं। फिर मन बदलेगा, नहीं मैं नहीं। कहते बच्चों को पढ़ा लिखा के फिर दीक्षा लेना। तो हम सुनना भी नहीं चाहते। जब आएगी मृत्यु तो क्या होगा, वो सब के लिए आएगी। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु निश्चित है और भगवान को पाना हमारे जीवन का कर्तव्य है। सबसे ज़रूरी काम भगवान को पाना है, बाकी सब काम 2 नंबर के हैं। करें नहीं करें कोई चिंता की बात, पर भक्ति को नहीं करें ये बड़ा चिंताजनक विषय है। भक्ति को करना ही करना है। और इतनी भक्ति प्रशानुभव विरक्तसि अन्यत्र चा। इतनी भक्ति करने के मन में विरक्ति आ जाए, मन कहे इस संसार से मन हट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया का। भक्ति से ही विरक्ति आएगी। जब भक्ति नहीं करेंगे तो विरक्ति नहीं आएगी हमें। तो प्रसंग ऐसा जो है, ऐ मुसाफिर, उन हकीमों से यूं बोलकर। हकीम लोग कहते हैं हमने ये दवाई दी है ठीक। अगर डॉक्टर किसी को बचा सकता होता, कोई मरता? बोलो। यहाँ 2 डॉक्टर बैठे हैं, एक तो डॉक्टर भक्त बन गया है, दूसरा भी डॉक्टरी कर रहा है। कोई मर रहा हो तो कोई बचा सकता है डॉक्टर? कोई नहीं बचा। अगर डॉक्टर बचा सकते हो तो कोई मरता ही नहीं। दवाई देते हैं। अच्छा डॉक्टर, असली डॉक्टर तो ये कहता है आई ट्रीट गॉड क्योर। मैं आई तो कर रहा हूँ, शफा उसके हाथ में है, मैं ठीक नहीं कर सकता। अभी देखो वही दवाई डॉक्टर ने एक को दी, वो ठीक हो गया, वही दूसरे को दी, वो ठीक नहीं हुआ। बीमारी एक ही थी। ठीक करना भगवान के हाथ में। तो हमें अपना इलाज जरूर करवाना चाहिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बस दुनिया का कोई भी काम जरूरी नहीं है, याद रखो। वैसे ये भी कहा है कि अगर कोई भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता हो तो शिष्य नहीं बनाना चाहिए। शिष्य नहीं बनाना चाहिए जो तो फिर क्यों बनाते हैं? फिर प्रभुपाद कृपा से ध्यान में आई, जब लग गए इस मार्ग में, थोड़ी बहुत प्रगति की, आगे बढ़े थोड़े से भक्ति करने से, शरीर छूट गया, अगला शरीर फिर मनुष्य का मिलेगा। पर प्रभुपाद ये कहते हैं ये भी अगले शरीर की भी कामना मत करो कि मुझे फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं, इसी जन्म में धाम में जाना। मनुष्य का मिलेगा जहाँ भक्ति पूर्व जन्म में छोड़ी थी, वहीं से इस जन्म में शुरू करोगे। तो धीरे 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 प्रभुपाद का तो ये कहना है कि धीरे धीरे फिर से मनुष्य जन्म लेना, माँ के गर्भ में आना, उल्टे लटके रहना बहुत दुखदाई है आत्मा के लिए, बहुत दुखदाई है। सुखदाई कृष्ण की शरण, कृष्ण की भक्ति। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन
कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई कर, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन सुख तो प्रभु चरणों में है, इसलिए सोई चरण संतन जन सेवत, सोई सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई परसी परम पद पाई, परसी पर भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन भरत रहो लोलाई, भरत रहो सोई चरण केवट धुइली ने, तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन सुख जो है ना प्रभु चरणों में है। हम अज्ञानी जीव, पापी जीव, हम पापी हैं या नहीं हैं? आप हो या नहीं हो, मैं बड़ा पापी हूँ, तभी तो ये मनुष्य शरीर मिला है। पुण्य आत्मा होते तो धाम में होते, भगवान की सेवा में। पाप किए हैं तो भगवान से अलग हो गए। अभी मेरा हम सब का एक ही काम है, मेरा जो भगवान से संबंध टूट गया उसको पुनः स्थापित करना, सब काम छोड़ के। और देखो ब्रज की जो ब्राह्मण पत्नियां थी, भगवान लीलाएं करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वनवास वन में थे, गायें चरा रहे थे। सखाओं को भी भूख लगी और भगवान को भी भूख लगी, तो भगवान कहते जाओ यहाँ पर ब्राह्मण हैं यज्ञ करने वाले, उन्हें बोलो कि कृष्ण बलराम के लिए कुछ भोजन दो हमको। सखा है, उन याज्ञिक ब्राह्मणों को कहा कि कृष्ण जाओ हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो भक्त नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है। पत्नी उनकी वापस आए, कहते प्रभु मना कर रहे हैं, उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नी के पास गए, क्या वो हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी। अच्छा, एकदम तैयारी करना शुरू कर दी उन्होंने यज्ञ। वो कहते हैं ब्राह्मण क्या कर रही हो तुम लोग? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं भोजन, हम यज्ञ करें। कहते कुछ करो। पत्नियों ने पतियों का त्याग कर दिया और वो मंगलकारी हो गई, उन पर कृपा हुई भगवान की, भगवान की कृपा हुई। तो भगवान के लिए ही हमने सब कुछ करना है और किसी के लिए कुछ नहीं, बाकी सब। और देखो ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग कर दिया,
अपना भविष्य ने भाई रावण का त्याग किया और भरत जी ने माँ कैकेयी का त्याग किया, कौन सा रिश्ता बचा? प्रहलाद जी ने बाप हिरण्यकशिपु का त्याग किया। जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय राम सो छाड़िए कोटि बैरी सम, सो छाड़िए कोटि। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि जिसका भगवान से प्रेम। कब? मीरा जी को बड़ा तंग करने लगे। मीरा जी के जो पति थे युवराज, भोजराज और उनके ससुर दोनों अच्छी आत्मा थे। मीरा के पति ने, लंबी कथा में संक्षेप में सुनाऊंगा, समय नहीं है, देखा ये तो भक्त है, कोई परेशानी नहीं, घर मंदिर बना के दे दिया। उनके पिता भी धार्मिक थे, भक्ति करो। दोनों चले गए बेचारे, पति भी चला गया, नाम का जो पति था। मीरा जी कह, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरू पति सोई। तो नाम के पति ने, जब वो तुम्हारे असली पति हैं उनकी भक्ति करो। तो क्या हुआ, दोनों चले गए। अभी सास मीरा की ननद और राणा, उसको राज्य मिला। वो कहते हम राजा हैं, ये नाचती रहती है, क्या पागलों वाले काम करती है। आखिर मीरा जी को बड़ा परेशान करने किया जाने लगा, भक्ति नहीं करने देने लगे। तो मीरा जी ने जो है पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तब मीरा जी को सूरदास, अपना तुलसीदास जी ने ये पद लिखे, जाके प्रिय न राम विदेही, जाके प्रिय सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम। जिसका राम जी से प्रेम नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक हैं, उसको क्रूर दुश्मन के समान छोड़ो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और राम भक्त हैं, वो कृष्ण भक्त हैं। मीरा जी कृष्ण भक्त हैं, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, भेद है हमारे मन में, दोनों एक हैं। वो अपने जो, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने छठभुज में दर्शन दिए। मैं ही राम, दो हाथों में धनुष्मान पकड़ा है, दो हाथों में मुरली, एक हाथ में दंड कमंडल। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य, छठभुज रूप महाप्रभु का है। तो बोला कि उनको छोड़ दो, सौ तजिए सो जाके प्रिय न राम बदेही, यद्यपि परम स्नेही, कितना प्रेमी क्यों ना हो। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। भविष्य ने बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। भरत महतारी, भरत ने माँ कैकेयी को। बलि गुरु तजियो, गुरु को भी छोड़ा जा सकता है। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। अगर गुरु गलत रास्ता बताए, ये नहीं कहते कई लोग गुरु बनाए हैं, हाँ गुरु बनाए हैं, हमने नाम के गुरु हैं, वो कोई लाभ नहीं, ना उसको लाभ ना उसको लाभ, दोनों नरक में। कहा कि धूर्त गुरु लोभी चेला, नरक में ठेल में ठेला, दोनों नरक में एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो बलि जी ने गुरु छोड़ दिया, कंत ब्रिज बनितन भय मुद मंगल का, ये सब गुरु को छोड़कर मंगलकारी हो गए। कृष्ण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कृष्ण को पाना है। और कृष्ण इसी शरीर में चाहे स्त्री का मिला है, और माताएं मत सोचो कि माताओं को ज़्यादा भगवान मिलते हैं, ये भी वर्णन आता, प्रभुपाद ने भी वर्णन किया है, ये भागवत में भी है, माताओं का भाव ज़्यादा है। स्त्रियों को भाव हमने देखा, हमारे भक्त हैं, पुरुष भी हैं,
स्त्रियाँ ज़्यादा सेवा करती हैं, बेचारी लगी रहती हैं, भावना उनकी ज़्यादा है, पुरुषों की भावना कम है। तो सभी को भगवान, पुरुष भी भावना जागृत करें, उनको भी मिल सकते हैं। हमारा काम बस भगवान को पाना, और कुछ नहीं, और हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ संसार में हम आए हैं, लेकिन हुआ क्या, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा, माया। संत लिखे हैं, तुम्हारे भजन के लिए आया था प्राणी इधर, दाम, दाम समझते हो नहीं, रुपये, या जिन्हें डॉलर कहते हैं, न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, हाँ तो डॉलर, उन्होंने डॉलर ही लगाया, न्यूजीलैंड साथ में लगा दिया, न्यूजीलैंड डॉलर। ये इनको दाम, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, जब पैसे के चक्कर में पड़ा, दुविधा में दोनों गए, माया में नहीं ना, पैसा बटोरते रहे, जीवन बीत गया, वो भी यहीं छोड़ना पड़ा सारा, जितना इकट्ठा किया था, 1 लाख 2 लाख या 50 लाख, और राम को तो पहले ही छोड़ रखा था। हम यहाँ केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, और कोई काम हमारा यही नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के लिए राधा जी की कृपा बड़ी आवश्यक है, राधा जी के चरणों में जाना बड़ा आवश्यक है। वो माँ है, भगवान का ही स्वरूप है वो। देखो हम भी भगवान के ही हैं, हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं, राधा रानी उन्हीं का स्वरूप है। और राधा रानी तो इतनी महान है, भगवान है इतना महान, उनका व्यक्तित्व है कि उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। प्रार्थना की राधा जी के चरणों में, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जूदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वा, श्री चरणों में वा, श्री चरणों में वा। राधा जी की कृपा मिले तो शाम मिलेंगे। तो राधा अष्टमी कल है, राधा जी का भजन गाओ। तो राधा जी के चरणों में प्रार्थना, हमारे सबसे बड़े आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद कर रहे हैं, और राधा जी की वो गुणगान कर रहे हैं। राधे जय जय माधव दायते, गोकुल तारुण्य मंडल महिते। ये राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा बनती राधा जी इतनी महान है, सब उनके चरणों की वंदना। जितनी गोपियाँ हुई भगवान की, सब ने राधा जी की शरण ली। और राधा जी ऐसी हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, कोई उनको चरणों में जाता है, उनकी कृपा ले लेता है, तो वो कृष्ण के पास ले आती हैं उसको, हे कृष्ण इसे स्वीकार करो, ये तो मेरे से भी अच्छा वक्त है, जबकि राधा जी से अच्छा कोई है ही नहीं। ये उनकी महानता। तो जैसे यहाँ वर्णन आता है, आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। जो दामोदर श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, राधा रानी जी वैसा वेश बनाएंगी। हम सबका भी ये सीखना है, कृष्ण को जो अच्छा लगता है, तो कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याधि माम नमस्करु माँ में बेशसी युक्ता वे मत मानो मत परायणा। ये कृष्ण को अच्छा लगता है। मन मना भव, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, ये भगवान को अच्छा लगता है। क्योंकि पिता चाहता है पुत्र पिता की आज्ञा में रहे,
पिता हमारे परम पिता कृष्ण हैं, हम सब उनके संतान हैं, लेकिन जो हमने उनको छोड़ दिया है, छोड़ने से बहुत सारे दोष हम में आ चुके हैं, बड़ी बुराइयां आ चुकी हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। पुनः हम जब भक्ति के द्वारा अपने आप को अपने पिता श्री कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो दोष निकलना शुरू होंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो राधा जी जो हैं, आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले भेष धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। वृंदावन में भगवान बड़ा सुख अनुभव करते हैं। ये वृंदावन कैसे पहुंचा यहाँ पर? भक्तों ने बड़ी आराधना की भगवान की, प्रभु कृपा करो आओ। भक्तों के भगवान भक्तों के वशीभूत हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, जब जब भीड़ परी भक्तन पे नंगे पाँव वो आए। भक्तों को कष्ट हुआ, नंगे पाँव ही भगवान आ गए। तो भगवान कहते हैं राधा जी को, मैं अब जा रहा हूँ। तो राधा रानी कहती है, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊँगी, गौलोक वृंदावन। भगवान कहते हैं, अच्छा चलो मैं वृंदावन को भी साथ ले चलता हूँ। राधा जी की प्रसन्नता के लिए, ये वृंदावन और गौलोक वृंदावन में अंतर नहीं है। आपको फिर ये तो वैसे ही है संसार। हमारी दृष्टि खराब हो गई है। एक बात बीच में याद आई, तानसेन जो था हरिदास जी का शिष्य था। हरिदास बहुत बड़े भक्त हुए अपने टाइम के ये ब्रिज में, तो बहुत अच्छा गाता था। तानसेन का आपने सुना है। अक्बर के पास भी गाया तो अक्बर कहता, भाई मैंने ऐसा किसी से सुन, तेरा गुरु कौन है? कहते मेरे गुरु वृंदावन में है। कहते मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहते मैं उनको पूछूंगा अगर वो, कहते पूछो। हरिदास जी ने कहा ले आना। लाए, दर्शन किए, बड़ा प्रभावित हुआ अकबर। कहता महाराज कुछ सेवा दो मेरे को। कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ सेवा दो। उस पर भी कृपा कर रहे हैं हरिदास जी। उन्होंने बोला कि वो यमुना जी का जो घाट है उसका एक तट जो है उसका थोड़ा वो टूट गया, उसको ठीक करवा दो। अकबर को कहा कि मैं इतना बड़ा बादशाह, क्या मेरे को सेवा दी? गए हो तो देखा वो घाट असली वृंदावन की स्वर्ण जड़ित वो घाट है, हीरे ज्वारात उसमें लगे हुए हैं। अकबर का दिमाग ठिकाने आ गया कि मेरा क्या कई बादशाहियाँ नहीं इसको रिपेयर कर सकती। ये वृंदावन वहीं का, पर हमारी नज़र खराब हो गई, हमारे भावना खराब हो गई, दृष्टि खराब हो गई। पुनः जब दृष्टि शुद्ध हो गई तो ये वृंदावन उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा है वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। वृंदावन सो बन, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन जैसा बन नहीं है। ये यहाँ भगवान ने बिहार किया है, लीलाएं की हैं। और ये गौलोक धाम का ही 84 कोस जो है ना, गौलोक धाम का ही है। लेकिन हम शुद्ध नहीं है ना, अशुद्ध है, दृष्टि खराब हो गई। देखो अगर आदमी ने नीला रंग का चश्मा पहन लिया, जा हरा रंग का चश्मा पहना, उसको सब कुछ हरा दिखाई देगा? नहीं, सब कुछ हरा तो नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि में दोष आ गया, आंखें दूषित हो गई। इसलिए दूषित आंखें सब दूषित दिख रही हैं। लेकिन ये वृंदावन पूजनीय यहीं लत। अभी देखो ऐसा भारत का दुर्भाग्य, पहले विदेशियों ने यहाँ राज किया क्योंकि सब लोग आकर्षित है भारत की ओर। मुसलमानों ने 800 साल यहाँ राज किया, हमको मार मार कर मुसलमान बनाया। वो भी फेल हो गया, आखिर जाना पड़ा। फिर अंग्रेज़ों के बच्चे आ गए, इन्होंने क्या किया, लालच दे के हमें ईसाई बनाया, ये भी फेल हो गए। तो इन्होंने
इस सनातन को अंग्रेज़ों ने और यवनों ने ख़त्म करने का प्रयास किया। ये बची हुई है अभी तक। अभी अभी भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया इनको ही सीधा करने के लिए, उनको ही भक्ति में लगा दिया प्रभुपाद जी ने। तो ये बड़ा दिव्य है सब कुछ। तो हमें बस राधा जी की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त करना है। फिर कहा है वृषभानु दधि नभ शशिले से ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। महाराजा वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। वृषभानु जो है पिता हैं राधा जी के। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द कारुण्य कृपानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। ललिता विशाखा सखियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन राधा जी से कोई श्रेष्ठ नहीं। उनको भी ललिता विशाखा को भी इन्होंने अपने वशीभूत कर रखा है राधा जी के अपने सद्गुणों से। फिर आखिर में रूप गोस्वामी कहते हैं आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। ये राधे मुझ पर करुणा करो। रूप गोस्वामी कह रहे हैं आप चार कुमार सनक सनंदन सनातन और संत वो आपके रूप का वर्णन करते हैं। राधा रानी मुझ पर कृपा करो। हमें राधा जी की कृपा चाहिए। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे मेरी कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। राधे 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 राधा रानी बड़ी दयालु हैं, दया की सागर हैं। तो एक यह विनोद बाबा हैं, उन्होंने एक कथा सुनाई। एक कोई पंजाबी था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। वो गुजर गई। अभी राधा राधा वो पागल हो गया पत्नी के वियोग में। राधा राधा हर समय राधा राधा कहता रहा। आखिर वो यहाँ ब्रज में पहुंचा, यहाँ भी राधा 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 राधा। तो राधा रानी ने ललिता को कहा देखो कितना भाव से मेरा नाम ले रहा है ये। कहते ये तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, पर पत्नी का नाम राधा तो मेरा ही नाम है। ये विनोद उसे राधा रानी ने दर्शन दिए। ऐसी उसकी भावना एकाग्रचित हो गया था राधा नाम में। तो राधा रानी बड़ी दयामयी हैं, दया का वह स्वरूप हैं और उनके चरणों में भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे आचार्य लोग भी सिखा रहे हैं। और ये याद रखो हरे ये राधा रानी है। हरा संबोधन में हरे, ये राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हमने भगवान की सेवा में लगना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? ये भजन तुमने दूसरा निकाल दिया है।
ये भजन निकालते रहता है कि मैं देख के गा दूँ उसको, गा दूँ एक भजन इसने निकाला है, गा दूँ? इनकी मर्जी नहीं है, तूने ऐसे ही निकाला है। एक 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 बोलता है जी जी महाराज, बाकी चुप बैठे हैं, बाकियों की नहीं है तो रहने दो फिर। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल भी मिल जाए, बोलो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों, घर धूल भी मिल जाए, घर सच कहता हूँ मेरे मन की, कहता हूँ मेरे मन की, कली खिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, घर धूल भी मिल जाए, घर सच कहता हूँ मेरे मन की, सच कहता मेरे मन की, कली खिल जाए, कली नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल राधे इस जीवन की, राधे इस जीवन की,
बस एक तमन्ना, बस तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे घर धूल भी मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे 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 राधे, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने में, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम, राधे 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 राधे। बोलो वृंदावनेश्वरी सर्वेश्वरी दयामयी राधा रानी की, बोलो कल राधाष्टमी महामहोत्सव की, महाराज की प्रश्न तो नहीं होगा कोई भी आज, नहीं है? क्या? अच्छा, अब मैं प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पढ़ूंगा। आज कितनी तारीख है? 10। ये बात प्रभुपाद जी ने स्टॉकहोम में कही थी, यूरोप में। जनसंख्या में वृद्धि होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि लोग सदावहीन हैं तो उन्हें भूखमरी द्वारा दंड दिया ही जाना चाहिए। यह भगवान की व्यवस्था है। जनसंख्या कितनी बढ़ती जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर लोग भगवान के प्रति सदावहीन हैं तो उन्हें भूखमरी द्वारा दंड दिया ही जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमें तो भगवान का सिमरन और भजन करना है, उनके श्री चरणों में रहना है, लेकिन हम उससे बहीन हैं, फिर भूखमरी का दंड गुरुदेव कहते हैं मिलना ही चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हाँ, हरि बोल। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज आपने अर्जुन के विषय में बताया। अर्जुन पहले अध्याय में धर्म की बातें करते हैं, तो अगर उनको इतना धर्म पता था तो उनको मोह क्यों हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। पुष्पक ना, पुष्पक जी, असल में अर्जुन जी को कोई मोह नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। अगर वो जैसे प्रश्न किए उन्होंने, ये भी भगवत इच्छा जो नहीं करते तो आप और मेरे जैसे लोगों को कैसे पता लगता बातों का। वो एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं कृष्ण इच्छा से। पुष्पक नाथ जी, समझ आई आपको? भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन ने ऐसे जैसे कोई मोहग्रस्त में होता है ऐसी बातें की, तो भगवान ने हर प्रश्न को समझाया। और ऐसे हम लोग मोह माया पड़े हुए हैं और ऐसे मोह माया पर ही बातें कर रहे हैं। पूजा शर्मा माता अंबाला से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कभी कभी भौतिक इच्छाओं से मन परेशान हो जाता है, जिस कारण मेरी भक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है।
कृपया मुझ पतित पर कृपा करें व भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में और भगवान नित्यानंद के चरणों में। ये भौतिक इच्छाएं हमारे मनों में कूट कूट कर जन्म जन्मांतरों से भरी पड़ी हैं। तो एक भजन की एक लाइन है, तुम ढूंढ लेना इस भजन को। आर कवे निताई चांद करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कबे तुझ हईवे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं भौतिक, उनसे मुझे मुक्त करेंगे। ये नित्यानंद जी के चरणों में ये प्रार्थना तुमने करनी है। काजल माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे प्रभु जी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं काजल मुरारी गुप्त दास की पुत्री दिल्ली से। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैं माँ बन गई। मैंने इस संसार में एक कन्या को एकादशी के दिन जन्म दिया है। महाराज जी, उसका नामकरण करने की कृपा करें और महाराज जी उसको आशीर्वाद प्रदान करें कि वो स्वस्थ रहे और कृष्ण भक्ति करे और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और अपना जीवन सफल करे। कोई राशि वगैरह निकाली है उसकी? हाँ हूँ। हाँ और हूँ। तो काजल, काजल है ना ये? काजल बिटिया, तेरी बेटी का नाम हरि भक्ति। बस हाँ। यही वृंदावन में ही, वहाँ पर महाराज जी का सुबह 7:45 बजे लेक्चर है। राधा ठीक तरह से बात करना सीखो, खराब हो जाएगा ऐसे।